का स्वागत है। आज की वीडियो हमारी 13 वीडियो रहेगी। 12 वीडियो में हमने हर एक टॉपिक को अच्छी तरह कवर किया है, प्रॉपर एक एक चीज को देखा है। चलो फिर हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करें। आज हम बात करेंगे एरिक्सन के बारे में। एरिक्सन कौन थे, उन्होंने क्या क्या थ्योरी की, उनका क्या क्या साइकोलॉजी में योगदान था। ये इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट की बात की है। थोड़ा सा एरिक्सन के बारे में जान लें। जो एरिक्सन है वो जर्मनी में रहने वाले हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 15 जून 1902 है। एरिक्सन के बारे में ये 5 बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है लाइफ स्पैन, जीवन काल का सिद्धांत देने वाले ये एरिक्सन ही थे। साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करने वाले ये एरिक्सन ही थे। इन्होंने बोला था डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ 8 स्टेजेस। जो बच्चे का विकास होता है वो 8 स्टेजेस में होता है। जो इन्होंने अपनी थ्योरी में 8 स्टेजेस दी थी ना, कहते कि जो बच्चे का विकास होगा मेरे अकॉर्डिंग 8 स्टेजेस में ही होगा। जो मेरी स्टेज है टोटल 8 है, उसमें ही होगा। इनकी एक बुक बहुत फेमस थी जो बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। बुक का नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ये बुक इनकी बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी। नेक्स्ट है ये किससे इन्फ्लुएंस थे, किसके, सिगमंड फ्राइड के साथ। क्योंकि इनकी थ्योरी थी जो थोड़ी बहुत जो 8 टाइप है ना, उनमें से कुछ टाइप तो ऐसे हैं जो सिगमंड फ्राइड के साथ मिलते हैं। ये प्रभावित हुए थे सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के साथ। जब सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी लिखी थी, उनसे प्रभावित होकर इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट दिया था। ठीक है, ये 5 बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। इन्होंने विकास का कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम ही साइको डेवलपमेंट थ्योरी बनती है। इन्होंने किसका दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था कि विकास किन चीजों से निकलता है। जो विकास है वो 3 चीजों से निकलता है। फर्स्ट है आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब पहचान का संकट होना। सेकेंडली है साइको क्राइसिस, मनो संकट होना। थर्ड वन इज द लाइफ क्राइसिस, मतलब जीवन संकट होना। इन्होंने बोला था कि अगर किसी का विकास होगा तो ये 3 संकटों से निकलेगा ही। 8 स्टेजेस, जो इसकी 8 स्टेजेस थी, उन्होंने बोला था कि जो मेरी 8 स्टेजेस है उसके लिए 3 संकट आएंगे ही आएंगे। चलो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। पहला है पहचान संकट। पहचान संकट का मतलब क्या हो गया कि आपको अपनी पहचान बनानी है सोसाइटी में, कि हाँ मुझे मेरे नाम से जाना जाए। मैं कौन हूँ, कैसा नहीं हूँ, मेरे में क्या खूबियां हैं, मेरे पॉजिटिव पॉइंट, मेरे नेगेटिव पॉइंट क्या है। पहचान ये कब स्टार्ट होता है, अडोलसेंस पीरियड में। जब आपने डेवलपमेंट की स्टेजेस की थी, ये क्राइसिस, ये संकट कब आता है, अडोलसेंस पीरियड में आता है। इसमें वो इमेज कि मेरी पहचान क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा सब कुछ, वो पहचान जो अपनी आइडेंटिटी होती है उसके बारे में टेंशन लेता है कि मेरा घर, मेरा सब कुछ। ठीक है, सेकंड मूव करेंगे साइको क्राइसिस। साइको मतलब दिमाग, मनोसंकट, मनोसंकट मतलब दिमाग। जैसे जैसे आगे बढ़ते बढ़ते दिमाग संकटों का सामना करता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आप बढ़ोगे, उतनी ही ज्यादा आपको टेंशन होगी, उतना ही आपका जो माइंड है उतना ही ज्यादा स्ट्रेस लेगा और टेंशन लेगा। उसके बाद करते हैं जीवन लाइफ क्राइसिस के बारे में। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन लाइफ इज अ क्राइसिस। उसमें बोल दिया कि जीवन ही संकट है। ये लाइन पेपर पूछी जा सकती है। किसने बोला है जीवन ही एक संकट है, एरिक्सन ने। कहता है कि जो मेरी 8 स्टेजेस है ना, 8 स्टेजेस, वो संकट के बारे में बताती है, जीवन ही एक संकट है। उसके बाद देखेंगे जो उसने फर्स्ट अपनी आइडेंटिटी दी थी उसको कैसे बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन आवर आइडेंटिटी क्राइसिस मेड अप। कहते जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, जो हम अपने बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं, वो 3 चीजों से मिलकर बनती है। और आइडेंटिटी क्राइसिस कब आती है, एडोलसेंस के पीरियड में। वो 3 चीजें क्या है हमारी आइडेंटिटी को बनाने वाली। फर्स्ट वन इज ईगो आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल या कल्चर आइडेंटिटी। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे ईगो आइडेंटिटी के बारे में। ईगो मतलब हमारी इमेज, एक अच्छी इमेज बन जाएगी, है ना। कि जैसे कोई ज्यादा अमीर है
उसमें ईगो आइडेंटिटी होगी, वो किसी के साथ अच्छी तरह बात नहीं करेगा, अपना रहना सहना इस तरह, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस, ये भी ईगो आइडेंटिटी है। जब हम कुछ गलत बिहेव, राइट एंड रॉन्ग, ये भी हमारी ईगो आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी एक एग्जांपल लेंगे बिहेव की। हमारा बिहेव भी दो तरह का होता है। अगर कोई अच्छा है, अच्छा बिहेव हम किसके साथ करते हैं, जो हमारे से थोड़ा ऊपर होता है, और बुरा बिहेव हम किसके साथ करते हैं, जो पुअर होते हैं। ये भी ईगो आइडेंटिटी की ही एग्जांपल है। आगे मूव करेंगे पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल मतलब मेरी खुद की आइडेंटिटी क्या है, मेरी लाइफ, मेरा रहना, मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, मेरा खाना पीना, मुझे क्या पसंद है। हर एक बंदा कहता है ना, मेरा मुझे तो पनीर पसंद है, मुझे भिंडी पसंद है। हर एक बंदे की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी होती है। मेरी फैमिली में कौन कौन है, मेरी फैमिली में कितने मेंबर हैं, मेरा नाम क्या है, मेरा एज क्या है, ये सब बंदे की पर्सनल आइडेंटिटी होती है। कोई कहता है अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बताओ, अपना इंटरव्यू पूछते थे ना, अपनी पर्सनल चीजें बताओ। जैसे हम कहते हैं पर्सनल मैं नहीं बता सकता। पर्सनल आइडेंटिटी भी ऐसी होती है जिसमें हम बोलेंगे अपना, आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, आप क्या करते हो, ऑक्यूपेशन क्या, आपको पसंद क्या है, आप कैसे रहते हो, ये सब कुछ इसमें आता है। नेक्स्ट मूव करेंगे सोशल। सोशल आइडेंटिटी मतलब समाज, कि समाज में आपकी आइडेंटिटी क्या है। आप देखो समाज में बहुत कुछ है, एक्टर भी हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, फार्मर है, बिजनेसमैन है। इनमें से आप कौन, जैसे मैं टीचर हूँ, मेरी सोशल आइडेंटिटी क्या है, ये जो रितिका मैम है वो क्या है, वो टीचर है। हर एक बंदे की एक सोशल आइडेंटिटी होती है। जैसे कोई बिजनेसमैन कर रहा है, कोई दुकानदार है, कोई फौजी है, कोई पुलिस में है, किसी में भी ले लो, ठीक है। वो हमारी क्या होती है, सोशल आइडेंटिटी, जो हम सोसाइटी में रह के, निभा रहे हैं ना, वो हमारी होती है सोशल आइडेंटिटी। अभी स्टार्ट करेंगे इनकी इसकी थ्योरी, जैसे इसके आइडेंटिटी के बारे में। अभी थ्योरी की बात की जाए, थ्योरी थी साइको सोशल डेवलपमेंट। अगर पूछा जाए कि ये थ्योरी किस चीज पे बेस्ड थी, थ्योरी ऑफ एरिक्सन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इट नेम। इसकी जो थ्योरी थी एक सिद्धांत पे निर्भर करती है। वो सिद्धांत क्या है, नेचर या बेसिक ऑफ थ्योरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। एरिक्सन की थ्योरी किस पे बेस्ड है, नेचर या बेसिस ऑफ थ्योरी। इसने अपनी थ्योरी को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ 8 स्टेज, जो विकास है वो 8 स्टेजेस का रिजल्ट है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि उसने बोला था जो पूरा डेवलपमेंट होगा ना किसी का, वो इन 8 स्टेजों के ऊपर ही होगा। आगे देखते हैं। एरिक्सन सेड एवरी पर्सन पास थ्रू 8 इंटरलेटेड स्टेट ओवर एंटायर लाइफ। कहता कि जो इसकी स्टेजेस है ना, जो इसकी 8 स्टेजेस है, वो सब वहां से ही निकलेंगे। और स्टेजेस आपस में क्या है, संबंध है। अब इस संबंध का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे, मैंने 8 स्टेजेस लिख ली, किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी 4th स्टेज में, वो 5 स्टेज में मूव नहीं कर पाएगा। अगर किसी की फर्स्ट स्टेज सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, वो तभी 4th में आएगा। अगर 4th में प्रॉब्लम है, 5th में मूव नहीं कर पाएगा। अगर 5th में नहीं आया, 6th में नहीं आया, अगर समझ लो सेकंड एग्जांपल है, 7th में प्रॉब्लम आ गई किसी को, वो 8th में मूव नहीं कर पाएगा। ये क्या है, आपस में संबंध रखती है, आपस में इंटरलेटेड है, जुड़ी हुई है, ठीक है। अभी जो इसकी स्टेजेस है आप याद रखोगे, इसकी स्टेजेस एरिक्सन जी की वो ऑर्डर में ही चलेगी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इनकी स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस को कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी स्टेज की क्या एज है। मैं आपको बता दूं हर जगह एज अलग अलग होगी। एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसकी एज को पूछा जाता है, फिर भी हम कर लेंगे, ओके। उसके बाद आता है कि उस स्टेज में क्या संकट आएगा, इसके बारे में देखेंगे। और संकट से छुटकारा पाने के लिए पावर कौन सी है, शक्ति कौन सी होगी, और हमारा काम क्या कौन सा होगा। इन 8 स्टेजेस में हम ये 4 चीजों को करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज की बात की जाए, हमारी फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। हिंदी में बोलेंगे विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें एक संकट आएगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। जैसे ट्रस्ट क्या है, पॉजिटिव है, मिसट्रस्ट क्या है, नेगेटिव है। सबसे पहले बात की जाए, इस पे जो बच्चा है डिपेंड रहता है प्रॉपर, वो हंगर खाने के लिए, टॉयलेट के लिए डिपेंड रहता है, क्योंकि इसकी एज ही कितनी है, इसकी एज कितनी है 0 से लेके 18 मंथ तक, साल नहीं 18 मंथ। अभी आप देखोगे बच्चा 0 से 18 मंथ का है,
वो किस स्टेज में आ गया, इन्फेंसी में आ गया। इसमें संकट क्या आता है, इसमें संकट आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसमें पावर कौन सी है, होप, बच्चा होप लगाता है। अब इसकी एग्जांपल लेंगे। इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, फीडिंग, मतलब कि खाना देना। और खाना कौन कौन दे सकता है, मदर दे सकती है, फैमिली दे सकती है, केयर टेकर दे सकता है, फादर भी दे सकता है। इसकी भी एग्जाम्पल लेंगे। एक बच्चा है 0 से 18 मंथ का, वो रो रहा है। अगर उसको फूड मिल गया, इन तीनों में से किसी से फूड मिल गया, उसका अपनी फैमिली पे क्या बन जाएगा, ट्रस्ट बन जाएगा। सेकंड केस में देखो, बच्चा रो रहा है, उसको फूड नहीं मिल रहा है, मदर अपनी वजह से इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग कर रही है, यूट्यूब स्क्रॉलिंग कर रही है, उसका अपनी मदर से क्या हो जाएगा, मिसट्रस्ट बन जाएगा, वो विश्वास नहीं करेगा। ये थी पहली स्टेज। इसमें एक चीज पॉजिटिव होगी, एक चीज नेगेटिव होगी। अभी मूव करेंगे सेकंड में, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी मतलब अपना काम खुद करना, शेम एंड डाउट जिसका नेगेटिव है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर एज की बात की जाए, एज इसकी 18 मंथ से लेके 3 साल तक होगी। और किसमें आती है 3 साल वाली, अर्ली चाइल्डहुड में। लेटर तो 3 से ऊपर वाली होती है अर्ली चाइल्डहुड में। इसमें संकट क्या आएगा, इसमें संकट क्या है, जो इसकी स्टेज का नाम होगा, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी पॉजिटिव हो गया, शेम एंड डाउट क्या हो गया, नेगेटिव। इसमें पावर क्या है, विल, कुछ करने की पावर होती है। इंपॉर्टेंट वर्क, टॉयलेट ट्रेनिंग। देखो मैंने आपको बोला था ये सिगमंड फ्रॉइड से इन्फ्लुएंस है। देखो ये आ गया ना पॉइंट, टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग की बात तो सिगमंड फ्रॉइड भी करते हैं। ओके, अब इसकी एग्जांपल लेंगे। 3 साल का बच्चा है, अगर वो टॉयलेट खुद करने जा रहा है, उसको पता लग रहा है कि मेरे को टॉयलेट आ रहा है, पॉटी आ रही है, तो वो उसमें कौन सी पावर आएगी, ऑटोनॉमी। हाँ, मेरा काम मैं खुद कर सकता हूँ। अगर उसको टॉयलेट का पता नहीं लग रहा, बीच में कर रहा है, उसको पता नहीं कब करना कब आ रहा है, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं मिल रही, तो उसमें कौन सी पावर आएगी, शेम की, वो अपने आप में ही शर्म महसूस करेगा। ये था सेकंड। अभी थर्ड, इसमें बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। फर्स्ट में डिपेंडेंट था क्योंकि छोटा था, इसमें वो अपना काम अकेला करना शुरू कर देता है। अभी थर्ड में मूव करेंगे, इनिटेटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, ये इसकी संकट है। एज इसकी 3 से लेके 5 साल तक है। इसमें बच्चा प्री स्कूल या प्ले स्कूल में जाना शुरू कर देता है। इसका पावर क्या है, एक्सप्लोर करना, उद्देश्य करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, एक्सप्लोरेशन, खोजना। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अगर प्ले स्कूल में जाएगा, वो क्या खोजेगा, खड़े कैसे होना है, बैठना कैसे है, खाना कैसे है, फ्रेंड कैसे है, ये सब कुछ खोजेगा। फोर्थ स्टेज पे मूव करते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इंपेरेटिव, फ्रिक्शन बनाम हीनता। ठीक है, जिसमें संकट आता है। एज इसकी 5 से लेकर 13 साल तक है। इसमें बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाना शुरू कर देता है। इसमें गुड बॉय और गुड गर्ल बनना शुरू कर देता है। इसमें जो पावर है वो क्या है, इसकी योग्यता। इंपॉर्टेंट काम क्या है, स्कूल में जाना। भी देखो, अगर वो हार्ड वर्क कर रहा है, उसके फ्रेंड्स बन रहे हैं, टीचर अच्छे बन रहे हैं, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उसमें कौन सी भावना आएगी, परिश्रम, मेहनत करने की भावना आएगी। अगर सेकंड केस में देखो, अगर वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा, ना ही फ्रेंड अच्छी है, ना ही कोई टीचर अच्छा, फेल हो रहा है, इसमें क्या कौन सी भावना आएगी, इनफेरिटी, मतलब हीनता आएगी, खुद पे गुस्सा आएगा, यार मेरा कोई टीचर भी फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, मैं फेल हो रहा हूँ। ठीक है, वो परिश्रम करना बंद कर देगा। फिफ्थ स्टेज पे मूव करेंगे, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। जिसमें संकट आता है। एज इसकी क्या है, 13 से लेकर 21 साल तक। इसमें पावर कौन सी, फिडिलिटी है। इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, सोशल के साथ रिलेशन बनाने। मतलब कहने का, अगर आइडेंटिटी अच्छी होगी, सोशल के साथ रिलेशन बनेंगे। ठीक है, अगर आइडेंटिटी अच्छी नहीं होगी, वो अपने आप में ही कंफ्यूज है, उसको ये नहीं पता मैं कौन हूँ, उसके फ्रेंड्स तो बन नहीं पाएंगे, कोई पेरेंट्स नहीं जाने देगा अपने बच्चे को उसके साथ, उसको तो पता ही नहीं मैंने करना क्या है। ओके, अभी 6 स्टेज पे मूव करते हैं। एक सेकेंड, 6 स्टेज है इंटीमेसी विद आइसोलेशन। आइसोलेशन वर्ड आपने काफी बार कोविड-19 में सुना होगा कि आइसोलेट कर दो, आइसोलेशन में डाल दो। आइसोलेशन मतलब कि अलग रहना। ठीक है, दूसरा क्या, इकट्ठे रहना। आत्मीयता बनाम अलगाव, इसमें पावर होती है लव। इसकी एज क्या होती है, 21 to 39 ईयर। इसमें जो इंटीमेटेड रिलेशनशिप बनते से शादी होना, ये बच्चे होना, ये सब कुछ इसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखें। केस 1 देखो कि किसी में अच्छी भावना, जब किसी को प्यार बहुत सारा मिल रहा हो,
वो सोशली पूरी तरह एक्टिव हो, उसकी शादी भी होगी हो, एक अच्छी खासी जॉब भी है, बच्चे भी है, सब कुछ है, वो किस में आएगा, इंटीमेसी में आ जाएगा। अगर किसी के रिलेशन के सेकंड देखो, अगर किसी के रिलेशन अच्छे नहीं है, वो सोशली भी रहना पसंद नहीं करता, अगर रिलेशन नहीं अच्छे होंगे, 24 घंटे घर पे लड़ाई होगी, है ना, चिड़चिड़ापन होगा, वो सोशली भी नहीं है, डिप्रेशन का शिकार है, मैरिज भी नहीं हुई, बच्चे अगर मैरिज होगी या बच्चे नहीं हुए, वो किसमें चला जाएगा, आइसोलेशन में चला जाएगा, मतलब कि अलग रहना शुरू कर देगा। 7th पे मूव करते हैं। 7th है जेनेटिविटी वर्सेस एगेशन, मतलब उत्पादकता बनाम स्थिरता। ये 40 से 65 साल, हम आपको फिर से बता देती हूँ, एज हर जगह अलग ही मिलेगी। इसमें पावर होती है केयर की। 40 से 65 साल इंपॉर्टेंट काम क्या है, अपना काम भी करो और माता पिता होने की जिम्मेवारी भी निभाओ। अगर केस 1 में देखेंगे, अगर आपकी LIC है, आपकी FD है, बैंक बैलेंस काफी अच्छा है, आपने क्या करके रखा है, जनरेटिविटी करके रखी है, आपने बहुत अच्छी उत्पादकता करके रखी है। स्थिरता कैसे आएगी, जब आप खुद को प्यार करोगे, आज मैंने 10,000 कमाया, मैंने खुद पे ही खर्च दिया, अपने बारे में सोचोगे, नो सेव, कोई FD नहीं है, कुछ भी सेव करके नहीं रखा, तो आप में क्या आ जाएगी, आप स्थिरता आ जाएगी। 8th स्टेज बहुत अच्छी स्टेज है, इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज को रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ भी कहते हैं। इसमें क्या, ईगो इंटीग्रिटी डिस्क्राइब, मतलब कि संपूर्णता एवं निराशा। इसमें पावर कौन सी है, विजडम की, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, कि इसमें आपकी जो पूरी उम्र की बुद्धिमत्ता है ना, कि आपने क्या क्या काम अच्छे किए, वो सब कुछ इसमें आता है। यह होती है 65 से प्लस तक आप जीवित रहती हो। इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, मतलब कहने का, आप बूढ़े हो गए, 65 के हो गए, कोई काम करने वाले तो है नहीं, आप क्या करोगे, अपनी लाइफ का रिफ्लेक्शन करोगे, मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने ये गलत किया, ये सब कुछ देखो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास FD है, बैंक बैलेंस अच्छा है, चिल्ड्रन अच्छे हैं, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर सबका प्यार मिल रहा है, आप किसमें चले जाओगे, संपूर्णता में चले जाओगे, हाँ मैंने सब कुछ अच्छा किया। अब निराशा कब होगी, बैंक बैलेंस नहीं है, घर पे लड़ाइयां हो रही, तब आपको निराशा होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये सबकी एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम में, जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स बोलता, आज ये जमीन तो हमारी थी, हमने इसकी, हमने आज के टाइम वही जमीन की वैल्यू करोड़ में है, तो उस रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ करते हैं, अपनी लाइफ का रिफ्लेक्शन करते हैं कि यार उस टाइम पे अगर मैंने वो जमीन ही ना बेची होती तो आज मेरी भी कोई वैल्यू होती, है ना। वो हमें से हमारे दादा वगैरह बोलती है ना कि ये वाली चीज तो हमारी थी, हमने तो सस्ते में दे दी, ऐसे फ्री में दे दी। आगे से हम क्या बोलते हैं, या दादू अगर आपने ये बचा के रखी होती, दादी अगर आपने ये बचा के रखी होती ना, आज पता नहीं हम कहाँ कहाँ होती। ठीक है, यही चीज है, इसमें हम अपनी लाइफ का रिफ्लेक्शन करते हैं कि हमने क्या क्या काम गलत किए हैं, क्या क्या काम सही किए हैं। ओके, ये था एरिक्सन का टॉपिक, इसमें हमने क्या क्या कवर किया है। फर्स्टली तो हमने देखा एरिक्सन कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इनकी जो 5 बातें हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको कवर किया कि इनकी 5 बातें कौन कौन सी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट देखा कि इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, 3 चीजों से मिलकर जो कॉन्सेप्ट बना है। उसके बाद हमने जो आइडेंटिटी वर्ड दिया था वो किन 3 चीजों से मिलकर बना, उसके बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने इनकी जो थ्योरी थी उसको देखा कि किस बेस पे, प्रिंसिपल पे काम करती है और कौन और आपस में संबंध रखती है, एक को छोड़ के दूसरे पे मूव ऑन नहीं कर सकते। अगर 4th वाली सॉल्व होगी तभी हम 5th वाली में आ सकते हैं। फिर हमने एक एक करके इनकी स्टेज के बारे में देखा, स्टेज में हमने इनकी एज देखी, किस स्टेज में कौन सी प्रॉब्लम आती है, कौन सा क्राइसिस आता है, कौन सा से बचने के लिए कौन स्टेज का अपना इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होते हैं, एक चीज पॉजिटिव होती है और एक क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये था हमारा आज की वीडियो में एरिक्सन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और पिछली 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप एक बार जाकर जरूर देखना, उसमें एक छोटी से छोटी चीज को भी कवर कर लिया हुआ है। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऐसे ही हमारा साथ देते रहो, ऐसे ही हमारे साथ बने रहो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो। थैंक यू सो मच।